वेलकम दोस्तों माय चैनल शाहनवाज 10 क्लास मैथ एजुकेशन रिसर्च। ओके दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.3 के 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करें, यानी कि 3 नंबर का 1 नंबर तो हमने क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं। आज हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है मेरा, दूसरा नंबर इस पेज पर आपका है, तो आपको दिखा देते हैं। तो यह मेरा 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर का रोमन नंबर में 2 नंबर क्वेश्चन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, सॉल्व करने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये मेरा 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। चलिए इसको हम विस्तार तरीके से आपको समझाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आइए आपको विस्तार तरीके से आपको समझाते हैं क्वेश्चन को, ताकि क्वेश्चन समझने के बाद ही मैथ आप समझ सकेंगे। तो आपको बड़े समझना दोस्तों कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मेरा क्वेश्चन कर रहा है। तो आपको दोस्तों समझना है कि दो संपूरक कोण यानी दो कोण है, और संपूरक कोण जानते होंगे। दो कोण यानी दो कोण छोटा हो या बड़ा हो, आपका दो ये संपूरक कोण है। तो संपूरक कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है। संपूरक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो दो संपूरक कोणों में यानी बड़ा कोण या छोटा कोण है, तो हम बड़ा कोण छोटा कोण यानी कि कुछ भी है हमको मालूम नहीं, उसे ज्ञात करना है। तो आपको करना है कि बड़ा कोण है तो बड़ा कोण को हम मान लेते हैं। सबसे पहले उसको इस तरीके से हम मान लेते हैं, माना कि बड़ा कोण बराबर x मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए उसके बाद छोटा कोण की बात कह रहा है, तो इसके बाद हम मान लेते हैं छोटा कोण बराबर y मान लिए। ओके, अब आइए प्रश्न अनुसार यानी प्रश्न के अनुसार। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न से। ओके, प्रश्न से। उसके बाद यह क्वेश्चन 2 स्थिति में सॉल्व होगा। आप जानते ही होंगे दोस्तों कि यहाँ हम लिख सकते हैं पहली स्थिति में ओके। तो पहली स्थिति में क्या कहा दोस्तों कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण, यानी कि बड़ा कोण, यहाँ बड़ा कोण है, बड़ा कोण छोटा कोण। तो बड़ा कोण माने हैं हम x और छोटा कोण को माने हैं हम y। ओके, तो बड़ा कोण और छोटा कोण x + y करके दो संपूरक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। दो संपूरक कोणों में यानी कि बड़ा कोण और छोटा कोण मिला के बात कर रहा है, यहाँ तक आपका सेंटेंस आता है। ओके, दो संपूरक कोणों में तो हम मान लेते हैं बड़ा कोण यानी कि कोण है लेकिन बड़ा और छोटा, तो हम मान लेते हैं x और y जोड़ के संपूरक कोण होता है। संपूरक कोण का योग हमेशा 180 डिग्री का होता है। चलिए इस प्रकार हम मान लेते हैं यहाँ x + y बराबर कितना है, संपूरक कोण होता है हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री हमने लिख लिए हैं। ओके, अब इसको हम समीकरण 1 के रूप में मान लेंगे। इसको हम समीकरण 1 के रूप में मान लिए हैं। अब आइए दूसरी स्थिति में, तो मेरा पहला स्थिति का सॉल्व होगा। अब दूसरी स्थिति में क्या कहा है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ बड़ा कोण, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर दिए हैं। बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो आपको यहाँ गौर कीजिएगा दोस्तों कि बड़ा कोण को माने हैं हम x और छोटा कोण को माने हैं y। तो छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, ज़्यादा है, इसलिए हम माइनस के यहाँ मान लेते हैं। चलिए, तो बड़ा कोण को क्या माने हम, बड़ा कोण को माने हैं हम x, तो x के रूप में मान लिए हैं। उसके बाद बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो माइनस के हम y लेंगे। ओके, उसके बाद कितना अधिक है 18, तो बराबर के 18 हम
लिख देंगे, कोनो दिक्कत नहीं ना दिक्कत। अब आइए इसको हम समीकरण 2 के रूप में मान लेंगे, समीकरण 2 के रूप में इसको हम मान लिए होगा दोस्तों। तो अब आपको करना है कि यहाँ x माइनस वाई बराबर 18 और आपका यहाँ गौर कीजिएगा दोस्तों कि अब समीकरण 1 से जो मेरा प्रतिस्थापन विधि कह रहा है, तो समीकरण 1 उसको हम पहले उतार लेंगे बड़े अच्छी तरीके से। तो समीकरण 1 से ओके, तो समीकरण 1 से हम लिख लिए हैं। समीकरण 1 को पहले उतार लेंगे, x प्लस वाई बराबर 180। उसके बाद हम x का मान निकालेंगे दोस्तों, x का मान निकालेंगे इस प्रकार से। तो हम x उसके बाद y को इस पर भेज देंगे बराबर 180 और माइनस के y हो गया ओके। अब आपको x का मान निकल गया है। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस पर रखने पर, x की जगह पर रखने पर, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके। तो समीकरण 2 मेरा इतना है, x माइनस वाई बराबर 18, तो इसको सबसे पहले उतार लेंगे, x माइनस वाई बराबर 18। तो अब आपको लिख लेना जहाँ x का है वहाँ x का मान पुट कर लेना है। तो आपका 180 माइनस वाई है, 180 माइनस वाई है। तो अब आपको हम यहाँ लिख देंगे कि x के जगह पे 180 माइनस वाई और यहाँ का माइनस का y लिख देंगे। उसके बाद जितना है उससे उतार लेंगे, 18 तो 18 को भी उतार लेंगे ओके। यहाँ 2y है, माइनस के 2y हो गया, तो माइनस के 2y उतार लेंगे। उसके बाद यहाँ 18 तो 18 को रहने देंगे, और यहाँ 180 प्लस में है, इसको इस पर तो माइनस के 180 हो जाएगा ओके दोस्तों, माइनस के 180 हो गया है। अब यहाँ माइनस 2y हुआ, यहाँ माइनस 2y और बराबर, अगर हम माइनस के प्लस 18 को माइनस 180 से मतलब घटाएंगे, उसके बाद माइनस के होगा, तो 18 को जब 180 को हम 180 से घटाएंगे तो आपका निकलता है माइनस के 162 निकलता है ओके। तो यहाँ माइनस और माइनस को काट देंगे, और यहाँ 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16 और 2 एकम 2, हम 81 से काट दिए हैं ओके। तो y बराबर आपका 81 निकल गया है। अब y का मान y निकल गया है। अब सेम तरीका, अब जिस तरीके से हमने x का मान रखे हैं इसी प्रकार से y का मान भी समीकरण 1 में रखेंगे अभी ओके। तो y का मान यहाँ लिख सकते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये मेरा कहाँ है दोस्तों, समीकरण 1 है, यहाँ गौर कीजिएगा दोस्तों कि समीकरण 1 मेरा यहाँ पे है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, उतार लिए हैं। उसके बाद y का मान, y जहाँ है उसको पुट कर देंगे, तो x रहने देंगे, और प्लस के y है, y की जगह में 81 है, और मतलब y बराबर 81 है, तो y की जगह में हम 81 लिख देंगे, 81 और बराबर 180 है तो 180 उतार लेंगे। उसके बाद दोस्तों कि x बराबर 180 और 81 को इस पार भेज देंगे, माइनस के 81 हो जाएगा ओके। जब 180 से 81 घटाएंगे तो x बराबर आपका निकल जाएगा, x बराबर कितना, 180 से 81 हम घटाएंगे तो 99 हुआ। तो आपका आंसर यहीं तक कंप्लीट हो गया, 99 मीटर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये आपको y बराबर 81 और x बराबर 99, दोनों कोणों का मान निकल गया है दोस्तों। तो यहीं से आपका मैथ बन के कम्प्लीट हो गया है ओके दोस्तों। अगर बाय द वे मैथ में कोई गलती हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि कहीं गलती हो, तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।